आपको पता होगा कि बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है परीक्षा आयोजित की जाती है हर साल। सभी जो है राज्य में पीएससी के एग्जाम होता है, यानी पीसी स्टेट लेवल के एग्जाम। तो बिहार में जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें जो है ऐसा बहुत से बच्चों का आरोप है कि जो एग्जाम है वो गलत तरीके से हुआ है और उसमें कई सारे बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया गया है और कई सारे बच्चों को कम टाइम दिया गया है, पेपर लेट में मिला है और अन्य बहुत सारे मुद्दे। हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बिहार में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में। तो सिंपल सी बात है कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। देखिए, मैंने जब कई सारी न्यूज़ देखी हैं बीपीएससी को लेकर और जो है बहुत से छात्रों को लेकर, तो मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाला प्रत्येक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से होगा, यानी एक गरीब परिवार से ही होगा। क्योंकि अगर हम अमीर होते तो हम इस तरीके से वीडियो यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं देख रहे होते, हम तो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते। यूपी बिहार के बच्चों का और उनके माता पिता का सिर्फ एक सपना होता है, सिंगल गोल होता है लाइफ का। माता पिता अगर कुछ नहीं कर पाते तो उनका एक ही थॉट होता है कि मेरा जो बच्चा है वो अधिकारी बन जाए किसी तरीके से। उसके लिए माता पिता को चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े, अपने बच्चे को अधिकारी बना दे, किसी तरीके से मेहनत करें। लेकिन हो क्या रहा है कि हम बच्चे मेहनत करते हैं पूरी मेहनत से, लेकिन जब आयोग की गलती होती है और आयोग इन गलतियों को करता है और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है उन बच्चों को जिन बच्चों ने कुछ किया भी नहीं, उनको लाठी खानी पड़ रही है। उनके लाठी खाने से पैर टूट जा रहे हैं, एफआईआर हो जा रहा है, उनका करियर बर्बाद हो जा रहा है, कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। इस पे कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आयोग जो है चुप बैठा हुआ है कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि एक जो मिडिल क्लास का लड़का है वो चाहता है कि मैं पढ़ूं, शायद पढ़ लिख लूं अच्छे से, और हम जो टीचर्स हैं, मैं जो पढ़ाता हूं, तो मैं भी एक आश्वासन देता हूं बच्चों को कि आप पढ़ोगे तो आप अच्छी नौकरी पाओगे, आप अधिकारी बनोगे तो आप आगे चल के जॉब करोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, आपकी फैमिली अच्छी हो जाएगी। अब आप ये एक जवाब दे सकते हैं कि हम उन बच्चों के क्या आश्वासन दें, कि हम उनसे कहें कि ना पढ़ो, पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठो। आप कहोगे पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, तो क्या होता बताओ ना, कि पढ़ाई ज्ञान लेके क्या करोगे? ज्ञान लेके आज कौन आगे बढ़ गया? पता है, मेरे गांव में हमेशा एक एग्जाम्पल देता है। मेरे गांव में एक टीचर थे, है ना, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, उनको बहुत इंग्लिश आती थी, मेरे पापा के साथ पढ़ते थे। तो मेरे पापा जब भी एग्जाम्पल देते हैं टीचिंग का कि टीचिंग इज अ वर्स्ट प्रोफेशन, है ना, बहुत खराब चीज़ है, क्यों देता है? क्योंकि उन्होंने देखा अपने दोस्त को कि वो टीचिंग के लिए जो है लोगों के वहाँ जाता था पढ़ाने, पूरा दिन पढ़ाता था, फिर भी उसकी पारिवारिक समस्या नहीं सुधर रही थी, उसकी वित्तीय समस्या नहीं सुधर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थी। क्यों? क्योंकि वो टीचर था। तो जब कोई टीचर अपने बच्चों को आश्वासन देता है कि पढ़ो बेटा, नौकरी पा जाओगे, इससे आपकी सैलरी मिलेगी, उससे आपका घर संभलेगा, तो वो अब आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता है वो जब भी बोलेगा कि बच्चों पढ़ो ध्यान से, इससे पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, तो उसके मन में एक माइंड में क्लिक करेगा कि नहीं भाई, उधर देखो क्या हो रहा है। और क्या पता किसी बच्चे को पता हो तो काउंटर जवाब देगा कि पढ़ेंगे, पढ़ने से क्या होगा, देखो जब गलती हो जाएगी अमीर का लड़का ही नौकरी पा जाएगा, हम लोगों को तो नहीं मिलेगी ना। तब मैं क्या जवाब दूंगा? तो ये बहुत बड़ी जो है दिक्कत है। बीपीएससी और यूपीपीएससी में भी जैसे कि हुआ था, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस लाने वाले थे, फिलहाल के लिए उसको हटा दिया था, इसमें भी हटा दिया था, लेकिन वो लाएंगे कि वो एक बार जो करना सोच लेंगे वो करेंगे। कितने सारे बच्चों का जो है हाथ पैर टूटा, एफआईआर हुई, पानी के टैंकर से ठंड में अगर एक बूंद पानी नहाते तो है नहीं 10 लोग, 10 दिन अधिकारी लोग जो भी होते हैं नहाते तो है नहीं। गर्म पानी उनके लिए शावर है, गीज़र है, उनके लिए सब कुछ है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए उसको वो हाथ में लेटे हैं, उनके ऊपर पानी लगा के भगा रहे। तो भगा रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं ना, करने दो। और अगर आपको बात माननी नहीं है तो दिक्कत क्या है? हमारे देश में इस समय बहुत हलचलें चल रही है। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो है एक पत्रकार था जिसने अच्छी चीज़ बतानी चाहिए कि एक सड़क थी जहाँ पे सड़क बनवाई गई तो बिल्कुल ऐसे बनाई गई जैसे एक लात मारो तो पूरी सड़क उखड़ जाए, तो पूरा टूट जाए, मसाला जो उसमें लगा होता है, जो उसमें गिट्टी लगी होती है ना, वो सब उखड़ जाए। तो उसने वो न्यूज़ दिखाई, उसके बाद हुआ क्या? जिसने वो रोड बनवाई थी, जिसको टेंडर मिला था, उसने उसकी हत्या करवा दी। सच्चाई बोली तो मैं भी एक पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन मैंने जब ये चीज़ें बहुत समय उस समय देख रहा था, अब से 1 साल पहले 2023 में, कि ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, कि लोग पूछते हैं सवाल और उसके बाद दिक्कतें होती हैं। अभी गांव के प्रधान से कोई सवाल पूछ लो ना कि तुमने वहाँ क्यों नहीं बनवाया, अपने घर के पास क्यों रोड बनवाई, तो कहो उस पर भी तुमको मरवा दिया जाए।
इतने गुंडागर्दी लोग होते हैं। हम अपने वहाँ की बात नहीं करते, हमारे वहाँ के प्रधान से हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। लेकिन मैं और जगह की बातें कर रहा हूँ, जो ऐसे एरिया से कि लोग उनके प्रधान उनके लिए खिलाफ बोलने लगते हैं। तो सोचो एक देश का डेवलपमेंट कैसे होगा जब एक देश का युवा आगे बढ़ना चाहता है लेकिन सरकार उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही। उसके साथ साथ वहां के जो ऊंचे पद पे बैठे लोग हैं वो भी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि वो ऊंचे पद पे बैठे लोग वो हम लोगों में से नहीं है। अगर वो हम लोगों में से होते तो उनको पता होता कि स्ट्रगल क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली का। जब आपके पिताजी सुबह से जाएं, शाम तक काम करें, शाम को घर लौटे और उसके बाद वो ज़्यादा कमा के भी ना आए, तो आपको कैसा फील होगा? ये वो लोग नहीं समझ सकते जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनके पिताजी अधिकारी हैं, बेटा भी अधिकारी बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि पैसे फेंकेंगे तमाशा देखेंगे। बड़े बड़े आदमियों के बेटे ऐसे पैसा घूस दे के बन जाते हैं। कहते हैं कि नहीं होता, भ्रष्टाचार बहुत भरा पड़ा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता होगा, एक बार जब APJ अब्दुल कलाम से एक लड़के ने पूछा मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो उन्होंने उस IAS ऑफिसर यानी उस बच्चे से कहा कि ये शपथ लो कि तुम्हें IAS बनोगे जब भी तो तुम्हें करप्शन नहीं करना है ना, भ्रष्टाचार नहीं करना है। तो उनको भी पता है, सबको भी पता है, हमारे पूरे देश को पता है, मोदी जी को भी पता होगा, सबको पता होगा, सबको पता है कि इस देश में क्या भ्रष्टाचार है, बट सोल्यूशन है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ये हमारे सोसाइटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट मेरा दिमाग खराब हो गया आज एक वीडियो को देखकर, जिसपे जो है एक मिडिल क्लास का लड़का जो है, इसको पुलिस ने मारा, उसकी टांग टूट गई और वो घर गया। उसके घर वाले बहुत भावुक थे और पूरा परिवार भावुक था। तो कहीं ना कहीं एक थॉट होता है हर एक घटना के पीछे, उससे जो है हमारा कुछ जुड़ाव हो जाता है, जिससे लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं उन मिडिल क्लास के लड़कों को बताऊं कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही, फिर भी हम यही कहेंगे, हम हिंदुस्तानी है ना, हमारा देश बहुत अच्छा है, वाकई में अच्छा है, बट कुछ कमियां हैं, हर एक देश में कमियां होती हैं, हम इसको सुधारेंगे और BPSC भी सुधारेगा इन गलतियों को और शायद सुधार भी ले। ये आंदोलन था, जो कि आंदोलन आप देख रहे होंगे अभी भी चलेगा और ये काफ़ी दिनों तक चलेगा, जब तक री एग्जाम नहीं होता पूरे बिहार में। वो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि जब आयोग ने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करे, है ना। और ये हमारा एक निष्पक्ष भाव से एक कह सकते हो ओपिनियन है, और इस वीडियो से मेरा कोई किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, वरना क्या पता मुझको भी उठा लिया जाए कि चलो भाई सचिन सैनी उठो और चलो जेल के अंदर, है ना। तो ऐसा कुछ हो जाए तो वहीं मैं BPSC बिहार में नहीं रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, यहाँ योगी जी की सरकार है ना। और सबको पता ही है कि राम मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आप भी आ सकते हैं घूमने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को कोई भी पर्पस नहीं, बस इतना पर्पस था कि आप लोगों को समझाया जाए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सारा प्रोपोगेंडा हमारे खिलाफ होता है भाई साहब, है ना। रिजर्वेशन भी उन लोगों को दिक्कत होती है जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो लोग कहेंगे रिजर्वेशन क्यों मिलता है इन लोगों को। देख लो ना क्यों रिजर्वेशन मिलता है, इसीलिए मिलता ताकि ये लोग थोड़ा ऊंचे उठ जाए। पता है मेरे गांव में एक भी कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाया जैसे गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब हो, लेखपाल, और यही बस 5-6 लोगों का है। हमारे गाँव में कम से कम 8 से 9 हज़ार लोग रहते हैं। तो सोचिए कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। मेरा एक दोस्त है, वो IIT में है, तो उसके गाँव से मात्र एक IITian है, जबकि उसके मोहल्ले में इतने सारे लोग होंगे SC ST यानी शेड्यूल ट्राइब से, फिर भी उसके वहाँ जो है नहीं मिलता, उसको शेड्यूल कास्ट है। तो सोचिए हमारे देश में क्यों रिजर्वेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर रिजर्वेशन खत्म हो गया ना तो बहुत दिक्कतें आएंगी। फिलहाल के लिए कुछ बातें थी जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन रखा हूँ। अगर आपको समझ में आया, ठीक लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में गाली भी दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।